अच्छे वर्ड्स सुन के लगा कि नहीं, अभी जो थोड़ी मेहनत करती हूँ वो काम आ जाती है, मतलब कभी कभी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सभी कैसे हैं मुझे बता सकते हैं, है ना? हैंड वेव करके बता सकते हैं, एक दूसरे अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे शेयर कर सकते हैं ना, ताकि मेरा भी पूरा दिन अच्छा जाए। आप लोगों का तो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, है ना? सो जब हम ऐसे मस्त स्माइल करके हमारे दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो फिर कुछ भी हो जाए, है ना? यूनिवर्स देख रहा होता है, भगवान जी बोलते हैं नहीं यार, जब ये इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना? फिर हमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं। सो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, खुश रहिए, मस्त मस्त इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को, है ना? सो आज भी हम मस्त इंजॉय करने वाले हैं। बहुत बेसिक सी बात करेंगे आज, बहुत बेसिक सी बात करेंगे, है ना? उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम लाली पाटीदार है। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है इस कम्युनिटी में। हेलो एवरीवन। सो जब मैं यहाँ आई थी तब वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, है ना? और वेट कम करने के लिए पता नहीं कितनी तिकड़में की थी मैंने, बहुत कुछ। मतलब वॉक करने तो दोपहर में भी वॉक करने पहुंच जाना, सुबह भी वॉक कर रहे हैं, छत का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। मेरी भाभियाँ कंफ्यूज हो जाती थी बेचारे कि यार अभी कौन है छत पे दोपहर में, छत का दरवाज़ा खुला क्यों है ना? तो ऐसा रहता था हमेशा, मतलब इतना क्रेजी कि कभी भी पहुंच जाओ, अपने को वेट कम करना है मतलब करना है, लेकिन नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था, है ना? फिर लॉकडाउन के टाइम पे भी हम पूरे 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 फैमिली वाले बिल्कुल क्रेजी हो गए थे कि चलो अभी कोई काम नहीं है तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। सो वॉक करना, खाने पे ध्यान देना, है ना? फिर डम्बल्स वम्बल्स लेके आए थे, जिमिंग करना, और ऐसा बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जब मेरे कोच ने मुझे इनवाइट किया कि आइए देखिए, तो मैंने कहा अभी इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा। लेकिन हमारे जो कोच है वो मेरे भैया के फ्रेंड थे, सो रिस्पेक्ट के लिए भी, और ऐसा कि नहीं भैया ने बोला है मतलब कुछ तो अच्छा होगा, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और मेरे भैया ने भी बोला कि नहीं तुझे करना चाहिए, कुछ तो होगा ज़रूर से, अगर बोल रहे हैं तो। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। और जो पहले दिन से स्टार्ट किया है तो आज देख लीजिए कितना ड्रास्टिक चेंज है ना? अमेजिंग, ओ माय गॉड। ये मेरा नया वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना? तो पुराना वाला फोटो पुराने लोगों ने सबने देखा हुआ है, अभी नए से स्टार्ट है, ये नया वाला है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। तो मैं अभी कोशिश कर रही थी कि और पूरा एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, उसके बाद ही देने वाली हूँ, लेकिन मेरे कोच ने बोला कि नहीं, आपको जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आपको आपकी फ़ोटो अपडेट करना है ना, ताकि इंस्पिरेशन मिलता रहे मुझे खुद को भी और मुझे जो देख रहे हैं उन्हें भी। सो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि 20 kg मैंने वेट लॉस किया, लेकिन साथ ही साथ में मेरी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी चेंज हुई। मुझे मेंटली भी बहुत रिलैक्स हुआ, स्ट्रेस जो लेने की आदत थी, फालतू नेगेटिव विचार जो हमेशा रहते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। फिर मुझे लाइपोमा थे, गठाने हो रही थी लगातार बहुत ज़्यादा, वो भी रिवर्स हो गई हैं। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो गई हैं। सो थैंक यू बोलूँगी इस कम्युनिटी को और मेरे कोच को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, है ना? अगर वो नहीं लाते तो पता नहीं मैं ये चीज़ें देख भी पाती खुद के साथ कि नहीं, या अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फील भी नहीं कर पाती शायद कि मेरे पास ये चीज़ भी है, मैं ये कर भी सकती हूँ, मुझसे ये भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती, है ना? सो आई थी खुद के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज मैं आप सबकी हेल्प करूँगी कि आप सब भी कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। और हम बेसिक बात करेंगे, एकदम बेसिक बात करेंगे। इससे पहले हमने किससे बात की थी कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए, है ना? ब्रीदिंग कैसी होना चाहिए हमारी, बिना सोचे समझे हम सांस लेते हैं, आ रही है ले रहे हैं, आ रही है ले रहे हैं, ऐसा होता है ना? लेकिन हमने लास्ट सेशन में देखा था, इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें देखा था कि हमें किस तरीके से सांस लेना चाहिए और किस तरीके से सांस लेने से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना? सो आज हम देखेंगे कि हमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, है ना? बहुत ही बेसिक है, खाना कैसे खाना चाहिए। तो उससे पहले मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी कि हम खाना खाते क्यों हैं? क्या कोई मुझे जवाब दे सकता है कि हम खाना क्यों खाते हैं? जल्दी से बताना है ना? सो कौन बताएंगे?
नमिता मैम तो रेडी है बताने के लिए, क्या बात है। मैं ढूंढ लेती हूँ, है ना, हमारे नए मेंबर्स कभी कभी शर्माते भी हैं, बात नहीं करते हैं, तो मैं उनको ढूंढ लेती हूँ, नहीं तो फिर हम नमिता मैम से बात करेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। सर आप भी हेल्प कर सकते हैं यदि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो। संगीता पाटीदार मैडम बोलती हूँ, क्या आप उनसे पूछ जी सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग संगीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। क्या बात है, निकलने लग गया आप खुद के लिए समय, है ना? हाँ हाँ, हम बाहर घूम रहे हैं, मतलब समय निकलने लग गया है। हाँ। तो मैम आप बताइए हम क्यों खाना खाते हैं? भूख लगती है अपनी सेहत के लिए। अच्छा, ग्रेट। तो आपको जब भूख लगती है आप तब खाना खाते हैं? हाँ। पहले कैसा रहता था? पहले ऐसे ही आलसी रहती थी, चिड़चिड़ापन। और अब नहीं रहता ऐसा आलसी और चिड़चिड़ापन, अब नहीं रहता? नहीं, अब नहीं रहता। क्या बात है, अमेजिंग। मतलब आपके हस्बैंड और बच्चे तो बिल्कुल खुश हो गए होंगे, नहीं? चलो अभी अभी शांति मिलती होगी उनको कि चलो हमारे ऊपर गुस्सा निकालने वाला कोई नहीं है। मेरी शादी को 10-12 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो आपके हस्बैंड को भी आदत हो गई होगी आपके गुस्से की। हाँ। सही है सही है। तो मैम आपने कब से ज्वाइन किया है प्राइम टाइम? और 2 महीने हो गए। क्या बात है, और क्या क्या मिला आपको 2 महीने में? आपने क्या क्या बदलाव किए खुद के साथ और आपको मिला क्या क्या? तो मेरा वेट बहुत कम हो गया, 4-5 किलो कम हो गया। क्या बात है, 4-5 किलो वजन कम हो गया? और आप तो इतने हाँ। बिजी रहते थे, सुबह सुबह समय भी नहीं निकाल पाते थे इतना ज्यादा, और ऐसे कैसे कर लिया आपने 4-5 किलो वजन कम? हो गया वो टाइम से। ये भी पीना है, फिर खाना खाना है टाइम से, प्लेट 1 प्लेट 2 लेना, गिनना, हो गया। क्या बात है, और क्या क्या चीजें मिली आपको वेट कम होने के साथ साथ? वेट कम होने के बाद साथ में मेरे को जो आलसी आती थी, सुबह खाने रहने में दिन भर आलसी बनी रहती थी, कुछ चिड़चिड़ापन भी रहता था। तो एनर्जी बढ़ी है ओवरऑल आपकी? एनर्जी भी मिली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मेरी कमर में दर्द था, वो भी कम हो गया है। अच्छा, कब से दर्द था आपको कमर में? मेरे कमर में मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट कर दिया बैठना? हाँ, बैठ लेती कभी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सो बहुत ही शानदार रिजल्ट है मैम आपका, और इसी तरीके से अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। सो बाकी जो चीज़ें बची हैं वो भी बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी रिवर्स हो जाएंगी, है ना? सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे सुबह से आपको वॉक करते देख भी बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मैम। अभी हम और पूछेंगे, है ना? मैम ने बोला जैसे कि एनर्जी के लिए, तो सर हमारी हेल्प कर रहे हैं कि अभी और कौन हमें जवाब देगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, है ना? थोड़ा सुधीर सर के डिवाइस से एक मैडम ने एड्रेस किया, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी सुधीर ठक्कर सर जी, गुड मॉर्निंग मैम। सुधीर सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बात है, क्या बात है। और अभी आपके डिवाइस पे और भी कोई थे मैडम, वो कौन है? हाँ बात करिए, मैं वही इसीलिए मैंने करा था है। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूना से बेटी आई हुई है, बताओ। हाँ मैं पूनम ही कहती हूँ। अभी अभी मुझे आतिश ने बताया कि वो ऐसा है कि हर लाइफ में कर रहे हैं, तो आज सुबह से हमारी 1-2 घंटे इसी बारे में बात चल रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सेशन अटेंड करके और इसके बारे में जान सकती हो। क्या बात है, क्या इसलिए मैं बात है, करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग। तो आपको कैसा लगता है सर का ट्रांसफॉर्मेशन, सुधीर सर का? नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, पर कोई इफेक्ट नहीं है, इतना एनर्जेटिक और सब कुछ ना, मतलब बहुत पॉजिटिव लगा मुझे काफी। तो इसलिए मैं और जानना चाह रही थी इसके बारे में। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। अभी तो आप आ करके देखिए, आपको मजा आ जाने वाला है, प्यार हो जाएगा प्राइम टाइम से। आप बोलेंगे कि यार नहीं अब। दोनों। हाँ बताओ। Okay. अरे वाह, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। क्या बात है, आज तो विद फैमिली, पूरा फैमिली से बात हो रहा है। बिल्कुल। वो होता था आज हमारा। हाँ, आज हमारा गेट टुगेदर है। ओह वाओ, अमेजिंग। फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में साथ में पढ़ते थे। फर्स्ट टू सिक्स। क्या बात है, मतलब वाओ यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि वहीं होना चाहिए था हमें। इतना मतलब फर्स्ट टू सिक्स वाला गेट टुगेदर कितना अमेजिंग हो रहा होगा नहीं? पुरानी बातें, छोटे थे तब वाली बातें अगर याद कर रहे होंगे। बिल्कुल। और लायंस कॉन्वेंट स्कूल थेंधुआ में हम लोग सब लोग अभी मिलने वाले हैं आज 10:30 बजे। और पापा ने जब हमको ये सब बताया, हम हाँ। लोग बैठे थे हाँ हाँ। तो बहुत सब बता रहे थे। और वाकई हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये पूना से आई है तो, और मैं इंदौर रहती हूँ। क्या बात। तो अब जब हम पापा को इतना चेंज देखते हैं, इतना एनर्जेटिक देखते हैं, हेल्थ भी बहुत हाँ। कुछ रिलीफ हो गया उनको, शुगर भी उन्होंने टैबलेट्स बंद कर दिए, बहुत अच्छा हो गया। मतलब हम लोगों को लग रहा है कि यह वाकई बहुत अच्छी चीज है। सो वाओ, थैंक यू सो मच जी। हाँ। जी मैम, बोलिए, आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हमें लगता है अंकल हमसे ज्यादा एक्टिव है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। आप और भी दूसरे एक्सपीरियंसेस जब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे इनका एज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हमारे राय सर का भी बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस है। वो तो अब बिल्कुल दौड़ने भागने लग गए हैं। So, सच में एक्चुअली मेरी मदर की काफी इश्यूज है। हाँ हाँ। बीपी है, शुगर है, डायबिटीज का अटैक आ चुका है, अभी ट्रोपोनाइन काफी ज्यादा रेस्ड है उनका। शी इज आल्सो प्रोन टू हार्ट अटैक। ओह माय। तो ये सब सुन के मुझे ऐसा लगा कि मम्मी के लिए भी हम ऑप्शन देख सकते हैं क्या। तो इसीलिए मैं थोड़ा और अंकल को परेशान कर रही थी कि आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, अभी तो प्राइम टाइम में आके हम लोग ना सब, हम लोगों को ऐसा रहता है कि नहीं, हम जितने लोगों की हेल्प कर सके वो हमारे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल सर भी आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे और आपकी मम्मी की भी हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ समय बाद आपकी मम्मी का भी इसी तरीके से अंकल की तरह, आपके अंकल की तरह रिजल्ट आने वाला है। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप सभी को साथ में और इतना हंसता खेलता देख बहुत मज़ा आया। और हमारे प्राइम टाइम में भी हम यही करते हैं, सुबह सुबह से 1 घंटा इकट्ठा होकर सभी लोग मस्ती करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, आपस में बातें करते हैं और हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा जी। अभी सुबह ही आए ये बच्चे लोग सब वहाँ से, पूना से। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वही 5 बजे से यही चर्चा चल रही है। अरे वाह, क्या बात टाइम है। के हाँ हाँ। क्या बात है, क्या बात है सर। वो चिकना का क्या बात है। फिर मैंने उनसे बताया और फिर उसी को चर्चा अभी तक चल रही थी। मैंने कहा सेशन ज्वाइन करो, हाँ फिर अपन बात करेंगे और आगे। बहुत 9 बढ़िया। बजे इन लोगों को गेट टुगेदर है, ये लोग जाएंगे और क्या बात है, अंदर है अमेजिंग। इनका स्कूल, वहाँ पर जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। तो सर, नए मेंबर्स को आपका रिजल्ट शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि जो बच्चे आपकी तारीफ कर रहे हैं अभी, वो है क्या एक्चुअली, कि पाया क्या है आपने। 1 साल पहले यहाँ इस कम्युनिटी में आया था। मेरा वजन उस समय 111 किलो था। अभी मैं 96 kg पर हूँ और बहुत एनर्जेटिक हूँ। प्रोफेशन से मैं कृषक हूँ, दिन भर काम करना होता है तो बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ। फर्स्ट क्लास मेरा दिन भर का शेड्यूल बिल्कुल एकदम शानदार रहता है। बहुत शानदार, 5 अमेजिंग पिलर फॉलो करते हुए मैं समय से सो जाता हूँ। जी। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे सवेरे से फ्रेश ले लेता हूँ। फिर आप अपना एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ। फिर प्लेट 1 और उसके बाद में भोजन, जी। प्लेट 2 मतलब, और शाम को रिकवरी फूड। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और यही जी, अपना कार्यक्रम पूरा हो जाता है, 10 बजे सो जाता हूँ। क्या बात है। और सर, जब ये चीजें नहीं थी और आपका वेट ज्यादा था तो आपको क्या क्या तकलीफें होती थी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ तकलीफ तो क्या कि वजन इतना ज्यादा था तो पूरा तकलीफों का ही भंडार था वो। हाँ हाँ। पर ऊपर कुछ मुझे ऐसा महसूस होता, मुझे तकलीफ चले करने में भी मैं बिल्कुल 10 से 12 घंटे का काम हो जाता था। ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं था। लेकिन मुझे मेरे जो कोच हैं, मेरे एंजल जो है मिस्टर राय सर, जी। उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपका वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है,
तो आप थोड़ा प्राइम टाइम ज्वाइन करिए। और उन्होंने जैसा कहा वो उसे मैं ज्वाइन हो गया। मैंने उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करा कि क्या होता है और किससे होता है, ये मैंने कुछ उनसे पूछा नहीं। और मैं ज्वाइन हो गया और मेरा रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। मैं बहुत एनर्जेटिक लग रहा हूँ। बच्चे लोग बता रहे हैं कि बाबा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और स्किन पे शाइन भी दिख रही होगी ये। हाँ, ये भी मैं पूछना भूल गई है आपकी डॉटर से। स्किन पे भी बहुत शाइन दिख रही होगी। सो वाओ, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग रिजल्ट है आपका। और अमेजिंग रिजल्ट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका, आपके अमेजिंग रिजल्ट के लिए। तो चलिए मैं ही अभी आपको बता देती हूँ कि हम खाना क्यों खाते हैं, है ना। पहला तो स्वाद के लिए खाते हैं, है ना। सबसे पहला स्वाद के लिए खाते हैं। चरका, मीठा, तीखा, खट्टा, है ना। उसके बाद वैसे सही मायने में खाने का काम क्या है वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि हमें एनर्जी देने का काम करता है ना। हमें न्यूट्रिशंस देने का काम करता है, विटामिन्स, मिनरल्स, हमारी बॉडी हेल्दी एक्टिव रहे, ग्रो कर सके सही तरीके से, हम अच्छे से काम कर सकें, और हमारे जो दांत हैं, स्किन है, बोन्स है, मसल्स हैं, ये सारी अच्छी तरीके से बिल्ड होते रहे, है ना। जो एक बार बन गई है उसको हमेशा हमें मेंटेन भी करना है ना। कई बार क्या हो जाता है कि हो गया फिर अब ध्यान देना बंद। बच्चा एक बार का बड़ा हो गया तो ठीक है, अभी जो खाना है वो खाओ, चलेगा, जैसे खाना है वो खाओ, है ना। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे से जो अच्छे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, अच्छे बन गए हैं, वो फिर कम होने लगते हैं, है ना। हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर सके, पॉजिटिव थॉट्स रहें, हमारी फीलिंग्स अच्छी रहें, इसके लिए हम खाना खाते हैं। हमारे खाने का काम यही है कि हमें इतनी सारी चीज़ें दे वो खाना, तो हम खाना खाते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अभी हम खाना फॉर्मेलिटी के लिए खाते हैं। भूख लग गई, खाना है, आ गया, कुछ भी खा लिया, या कभी मीठा खाना खा लिया, हो गया, ठीक है, अब खाने की ज़रूरत नहीं है ना। कभी 2 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया, कभी 11 बजे खा लिया, ऐसा रहता है ना। कई बारी खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। पहले काम करेंगे फिर खाना खाएंगे, वो खाने से ही तो आप काम कर पाएंगे, है ना। तो पहले खाना, पहले अपना स्वास्थ्य, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमें मिलना चाहिए हमारी खुद की हेल्थ, है ना। सो आज हम भोज क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। खाने कैसे खाना चाहिए हमें, उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि भोज क्रिया है क्या। भोज मतलब भोजन, सीधी सी बात है। क्रिया मतलब एक कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीट कर दिया, खाना आपने खाया, वो आप पूरी एक्शन हो गई, कंप्लीट एक्शन हो गई। सो ऐसी एक्शन जो आपको निश्चित गोल तक ले जाती है ना। कंप्लीटेड एक्शन का मतलब ये होता है। और हमारा गोल क्या है खाना खाने का, भोजन करने का हमारा गोल क्या है, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें हैं। हमें सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल सब कुछ मिलना चाहिए, हमारी बोन्स हेल्दी होना चाहिए, हमारा ब्रेन हेल्दी होना चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो। ये हमारा अल्टीमेट गोल है खाना खाने का, है ना। इसीलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि स्वाद का सफ़र जो सिर्फ 1.5 इंच का है ना, वहीं तक रहता है। खाने का काम वहीं तक है। मतलब जो हमारे टेस्ट बर्ड्स है ना, हमारी टंग में 1.5 इंच तक ही हैं। हमें स्वाद सिर्फ 1.5 इंच तक आता है। उसके बाद जैसे खाना अंदर गया हमें स्वाद नहीं आता ना, नहीं आता। और अगर आप उस 1.5 इंच की टंग तक खाना रखो ही नहीं, पीछे पीछे रखो, तो भी आपको स्वाद नहीं आएगा। लेकिन खाते सबसे पहले किसके लिए है, वो 1.5 इंच की टंग के लिए, कि यार आज चरका खाना है, आज मीठा खाना है, आज ऐसा खाना है ना। और उसके बाद तो स्वाद आता नहीं है। फिर उसके बाद वो बॉडी के अंदर जाके काम करना स्टार्ट करता है। और फिर वो क्या काम करता है वो हमें पता है। अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा काम करेगा, और बिना सोचे समझे खाना खाएंगे तो वो उसी तरीके से काम करेगा। और देखिए 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, आपको पता है। लेकिन हम कहाँ पर रह जाते हैं, षट रस बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, कि 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीजों का टेस्ट आता है, चरका, मीठा और नमकीन। यहीं पे लिमिटेड होके रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई टेस्ट हमको नहीं चाहिए रहता है ना। सो हमारे कुछ टेस्ट बर्ड्स के लिए हम हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को खराब करते हैं।
है ना। हमारी शारीरिक और मानसिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खाने से चलती है, और यदि हम खाने के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, हम इसको सिर्फ 6 स्टेप्स में समझेंगे। हमारा खाना हमें कैसे खाना है वो हम 6 स्टेप्स में देखेंगे। 1 बाय 1 में सारी स्टेप्स आपसे शेयर करूंगी। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, और बस उसको आपको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो मज़ा आ जाने वाला है ना। सो योगी भजन हरभजन सिंह योगी थे, वो बहुत बहुत उनकी मतलब बहुत माने जाते हैं, है ना। उन्होंने बताया है सही मायने में आपको किस तरीके से खाना चाहिए। अगर आप उस तरीके से खाना खाएंगे तो उनका कहना है कि जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप खाना खाएंगे तो पत्थर को भी पचा लेंगे। तो पत्थर तो नहीं खाएंगे हम, है ना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग हमारा सिस्टम हो जाएगा कि हम ऐसी चीज़ों को भी डाइजेस्ट कर पाएगा हमारा सिस्टम। तो ये लेकिन ये हमें ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना है ना। जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं बहुत सारे लोगों ने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है ब्लेस योर ओन फूड। अपना जो खाना है उसे आप ब्लेस करिए। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी ना, आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग, जैसे मेरे दादा दादी, ये सब काम करते थे पहले, इसीलिए उनके पास लिमिटेड चीज़ें थी। वो ना काजू बादाम खाते थे ना बहुत कुछ चीज़ें खाते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ हद तक सही रह पाते थे, अपने आप को रख पाते थे, है ना। इसीलिए क्योंकि वो ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते थे। तो सबसे पहला स्टेप है ब्लेस योर ओन फूड। खाना शुरू करने से पहले अपने खाने को देखिए, धन्यवाद महसूस करिए, है ना, थैंक यू बोलिए कि हमें खाना मिला है। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला है आज, अभी हम खाना खा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए, इतना अच्छा जो चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं, है ना। अपने खाने को देख करके थैंक यू बोलना है कि आज हमें खाना मिला है, उसके लिए थैंक यू। अपने आप को खुशकिस्मत समझिए और अच्छी एनर्जी अपने खाने को दीजिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा जो खाना है उसमें प्राण आएगा, ऐसा कहा जाता है ना। लाइव हो जाएगा वो खाना, और जब लाइव चीज़ें हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो हमें जीवन देती हैं, और डेड चीज़ें जाती हैं तो वो जीवन नहीं देती है ना। बहुत सारे बार आपने सुना, अच्छा देखिए, बहुत सारे लोगों को कचौरी समोसा बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद है। हमारे घर पे भी बहुत दीवाने हैं कचौरी समोसों के, तो बहुत। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कचौरी समोसे की खेती हो रही है? पेड़ से एक कचौरी तोड़ के ले आए, समोसा तोड़ के ले आए, नहीं ना, वो डेड फूड है। जिसकी खेती नहीं हो रही है, जो जमीन में डालने से उग नहीं रहा है, वो डेड फूड है। तो वो डेड फूड आपको लाइफ कैसे देगा? नहीं दे पाएगा, है ना। सो हमें हमारे खाने को ब्लेस करना है इस तरीके से कि वो खाना हमारे अंदर जाकर के लाइव हो, हमें वो जीवन दे, है ना। सो सबसे पहला स्टेप यही है। और आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे पुराने लोग हमारे ऐसे ही करते हैं, खाने को देख करके हाथ जोड़ेंगे, जो भी उनको प्रार्थना करना है, या थाली की पूजा भी करते हैं, पानी से कुछ मंत्र बोलते हैं, जो भी करते हैं इस तरीके से करते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है? दूसरा स्टेप है एम्प्टी योरसेल्फ। कैसे? खुद को खाली कैसे करेंगे? अपने आप को खाली करना है, पूरी तरीके से अपने आप को खाली करना है। कैसे करेंगे? चलिए, ये कोई बताएगा मुझे कि कैसे करेंगे हम खुद को खाली? खाना खाने से पहले अपने आप को खाली करना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है। सर आप हेल्प कर दीजिए, किन से बात करनी है, तब तक मैं हेल्प कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, कि आज ये हो गया, ऑफिस में ये हो गया। जी सर। दिनेश पाटीदार सर से बात कर सकते हैं, या फिर आप योगेश्वर पुष्पेंद्र सर से भी बात करते हैं। पुष्पेंद्र सर को भी जी, पुष्पेंद्र सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया सर, एकदम मजे मस्त। तो सर आप बताइए कि आप किस तरीके से खाना खाते हैं?
जब आपके पास प्लेट 2 आती है, प्लेट 1 आती है, तो आप कैसे खाना खाते हैं? प्लेट 1 प्लेट 2 तो बहुत सिस्टमेटिक हो गया है, बट उसके पहले की नाम बताता हूँ। हाँ। उसके पहले तो मॉर्निंग में जो भी नाश्ता मिला, बाहर भी मिला, पहले तो मैं अगला भी रहता था, तो सब समोसे कचौड़ी पोहे जो भी मिलता था सब खा लिया। मोस्टल मीटिंग मतलब जितना मिल रहा है उतना खा लो, हाँ हाँ बस जब तक डकार आ जाए। अच्छा। खाया, फिर बस फ्रस्ट्रेशन निकालना है, काम का फ्रस्ट्रेशन है या फिर थोड़ी टेंशन है तो वो तो खाने पे निकलती है। बस सबको बस जो आ रहा है खा लो, बस हाँ पेट भर गया, फिर थोड़ा सा लेट लगता था। फिर वो इवनिंग में भी जैसे लेट आ रहे हैं ऑफिस से, फिर लेट 11 बजे रात को खाना खा रहे हैं, तो वो भी ऐसे खाना है बिल्कुल खा लिया, खूब सारा खा लिया और बस खाने का पेट फुल हो गया। फिर अब बस हाँ अब नहीं खाना, तो इस तरह से पहले खाना। और सर ये इस तरीके से आप जब खाना खाते थे तो आपके विचार या आपकी एक्टिविटीज या आपकी एनर्जी कैसी रहती थी? तो बस वैसी थी कि प्रोग्राम चल रही है, तब भी सांस फूल रही है, बैठ रहे हैं, बस बस वो इतना हो गया। दौड़ना तो कहीं सिर्फ सोए हो, रनिंग कर ली, तो वो होता ही नहीं था। तो फिर बहुत ज़्यादा तो और सर अभी आपने प्राइम टाइम कब से ज्वाइन किया है और क्या क्या चीजें अभी आपको, सब तैयार है। अच्छा अभी क्या क्या चीजें चेंज पा रहे हैं आप खुद में? मैं कल मुझे प्राइम टाइम को ज्वाइन किए हुए कल 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, 3 मंथ कंप्लीट हो गए। क्या? और इसमें मेरा आज का जो वेट था वो 90 से मैं अभी 88 पे हूँ। आज की 88 ओह माय गॉड। सबसे पहले तक तो बस वही तो सोचता वो स्टार्ट किया, आपको वजन कम करना है, नहीं वो सब कुछ को कैसे भी कम करना है, कम करना है, कम करना है, सब चीज़ें होती थी कि हमने सोच बहुत सी किया उसको करना है पर वो होता नहीं था। जी फिर हमारी सामना जी वो मैंने पहले से तो उनका रिजल्ट देखा, तो फिर वो सब जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। कोई प्रेशर नहीं, कोई इवेंट बस नहीं, रिजल्ट देखा, बस जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। तो आज ये रिजल्ट है। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे सीनियर कोच बोलते भी हैं कि यदि आपके मन में सवाल नहीं है ज़्यादा, जो बोला जा रहा है बस करते अगर जा रहे हो ना आप, तो आपका रिजल्ट अमेजिंग आने वाला है। वो कुछ ऐसा ढक्कन बंद खुला ऐसा कुछ बताते हैं कि आपको, आप जब यहाँ आ रहे हो तो ढक्कन बंद करके आना है आपको। जी पहले तक सवाल आपको पहले में उठते थे, तब भी रिजल्ट तो कुछ नहीं आता था जी जो देखना है वो देख के प्लीज करने और फॉलो करने। जी क्या बात है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है सर आपका। और शादी को लेकर तो कोई इमोशनल ईटिंग टाइप नहीं रहा, हाँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस इमोशनल ईटिंग वाला ही था। वो इमोशनल ईटिंग में मुझे यहाँ के पता चली कि वो जो कर रहा था वो इमोशनल ईटिंग। हाँ इमोशनल ईटिंग पहले हमें पता नहीं रहता है, हम ऐसे ब्लाइंडली खा लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ आके पता चलता है कि अगर हम कभी सैड है, स्ट्रेसफुल है, तो वो फिर उस तरीके की ईटिंग हो जाती है, सेंसलेस ईटिंग हो जाती है। तो क्या बात है सर। और आपको लग रहा है क्या कि अब आप बहुत जल्दी आपका आइडियल वेट भी अचीव करने वाले हैं? सुन ना, और जल्दी तो नहीं करूँगा मैं उस चीज़ के लिए मैं, क्योंकि अगर जल्दी मैंने अचीव कर लिया तो उससे दिमाग में आएगा कि हाँ अब हो गया है, अब इसका जरूरत है। तो वो चीज़ जब आई तो नहीं, बट एक लेवल तक माइंड है वो सोचेगा जरूर कि अब हाँ यार इतना टाइम, अब थोड़ा सा टाइम है, कहीं वो डायवर्ट चला जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो करते जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही शानदार। और सर इसी तरीके से वेट जाता है, ऐसा कहा जाता है 1 महीने में 3 to 5 kg मैक्सिमम अगर आपका वेट लॉस हो रहा है सही तरीके से, तो वो ही सही वेट लॉस है। तो वो मतलब इस तरीके से होता है वो वाला वेट लॉस कि फिर वापस नहीं आता है। तो एकदम से अगर कम हो जाता है तो वो भी दिक्कत की बात है। वो तो मैं ऐसे ही आपसे सवाल पूछ रही थी कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी बड़ी है प्राइम टाइम में आके, कि नहीं अब तो मैं कर ही लूँगा, हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मैम, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या बात है, अमेजिंग, शानदार रिजल्ट है सर आपका। और बिल्कुल मैंने देखा भी है कि आप हर एक चीज़ बिल्कुल टाइम पे करते हैं, आपकी फ़ोटो शेयरिंग एकदम टाइम पे होती है, सो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। आपका डेडिकेशन ही आपका रिज़ल्ट लेकर के आ रहा है इतना अच्छा, और बाकी बचा हुआ रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर।
अभी देखिए एम्प्टी योर सेल्फ का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, कहीं ऑफिस का, कहीं घर का, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उन्हीं विचारों के साथ यदि हम खाना खा रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रही है सामने और हम खाना खा रहे हैं, आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, आप बस खाए जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। और वही जो खाना है वही तो अंदर जाके आपको उतनी एनर्जी देगा आगे अगले दिन के लिए, काम करने के लिए या आगे के लिए, है ना। तो यदि इस तरीके से हम खाना खा रहे तो आप सोचिए कि वो क्या खाना आपको लाइफ देगा अंदर जाके, नहीं देने वाला है। सो सबसे पहले एम्प्टी योर सेल्फ मतलब आपको गहरी सांस लेकर के 2 3 4 गहरी सांस लीजिए और बोलिए खुद को कि अभी मैं एम्प्टी हूँ, अभी मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं सभी के साथ होता है, सभी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमें पर ये लगता है कि नहीं मेरे साथ ज़्यादा है उसके साथ कम है, ऐसा नहीं है। सभी के साथ कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं, है ना, और दिमाग में लगातार चलता रहता है। इसकी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि किस तरीके से हम खुद को एम्प्टी कर सकते हैं, स्पेशली खाना खाते टाइम, क्योंकि वही चीज़ है जो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसी टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब हम इस तरीके से सेंसलेस खाना खाते हैं कि सामने कुछ चल रहा है और हम खा रहे हैं, या हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो वो खाना हमें उतनी एनर्जी नहीं देता, साथ ही साथ में हमारे डाइजेशन को भी ख़राब करता है। सो हमें कुछ गहरी सांसें लेके डीप ब्रीथ करके उस तरीके से अपने खाने को स्टार्ट करना है। कभी कभी मैं भी हमारे यहाँ बच्चों से बोलती हूँ कि आप मंत्र बोलिए, थोड़ा सा आदत डालते हैं, थोड़ा कुछ दिन करते हैं, फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको ये आदत जल्दी से लग जाने वाली है कि खाना खाने के पहले थोड़ा सा रिलैक्स होके थैंक यू बोलें। नहीं डीप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं पता है कि डीप ब्रीदिंग किस तरीके से करें, तो आप मंत्र बुलवा सकते हैं उनसे, या हम भी मंत्र बोल सकते हैं, कोई भी जो हमें बोलना है ना। उसके बाद हम हमारा खाना स्टार्ट करें। उसके बाद क्या करेंगे, खाना किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक रिमाइंडर है यहाँ पर छोटा सा कि जो भी हमारे नए गेस्ट हैं ना उनके लिए भी ब्रेकआउट रूम बनेगा, और ब्रेकआउट रूम में हमारे कोचेस आपसे बात करेंगे, सीनियर कोचेस, और आपकी चीज़ों को जानेंगे। तो आपको जब ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा आपको ज्वाइन करना है और उनसे बात करना है ना। सो थैंक यू सो मच। थर्ड हमारा स्टेप आता है, इसके बाद अपने खाने को टच करिए, टच योर फूड, है ना, विथ फिंगर्स। जब हम ऐसा करते हैं अपनी उंगलियों से, जब हम खाना खाते हैं, चम्मच फोक से नहीं, जब हम हमारी उंगलियों से खाना खाते हैं तो क्या होता है, सीधा हमारे पेट तक सिग्नल पहुंचता है कि अब खाना आने वाला है ना। और वो खाना कैसा है, क्या वो खाना हार्ड है, सॉफ्ट है ना, और सूखा है, किस तरीके का खाना आने वाला है। यदि हम हाथ से खाना खाते हैं तो ये सिग्नल सीधा ब्रेन से पेट तक पहुंचता है कि आपको किस तरीके का खाना मिलने वाला है अभी। और जो हमारा लीवर है ना, तब बाइल जूसेस प्रोड्यूस उस तरीके के करने लगता है। अगर आपके हाथ ने टच किया कि ये खाना सख्त है, कड़क है, तो उस तरीके के बाइल जूसेस आपका लीवर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। कड़क खाने को कैसे पचाना है, तो उसका बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अब आप चम्मच से खाएंगे तो किस तरीके से ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए हाथ से खाना खाना है। हाथ से जब हम खाना खाते हैं तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ब्रेन तक, पेट तक पहुंच जाता है ये सिग्नल कि किस तरीके का खाना आने वाला है। उसी तरीके के बाइल जूसेस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं लीवर में। और इसीलिए कहा, अभी मैंने बोला था ना कि योगी हरभजन सिंह ने क्या कहा है कि अगर इस तरीके से खाना खाएंगे तो पत्थर भी पच जाएगा। तो लीवर को पता चल जाएगा कि कोई हार्ड चीज आई है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे किस तरीके के जूस प्रोड्यूस करना है ना। सो अब इसके बाद आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको आपका जो मुंह है उसको सिर्फ 30% तक भरना है। मतलब ऐसी आपको बाइट लेनी है जिससे आपका मुंह 30% भरे। सिर्फ बहुत बड़ी बाइट या बहुत छोटी बाइट आपको नहीं लेनी है। बहुत बड़ी बाइट लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत छोटा निवाला लेंगे आप तो भी प्रॉब्लम है। सो आपको इस तरीके का बाइट लेना है जो 30% आपका मुंह फिल कर दे, माउथ आपका फिल हो जाए। और आपको आपकी उंगलियों से खाना खाना है। ये इनका पर्पस है उंगलियों का ना, कुछ काम के लिए भेजा गया है इनको। सो उनको यूज भी करना है।
सो इनको ज़रूर से यूज़ करिएगा आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप चबाना स्टार्ट करना है ना। अब हम आते हैं 5th स्टेप पे। तो पहला स्टेप था हमारा कि हमारे खाने को ब्लेस करना है, थैंक यू बोलना है। दूसरा स्टेप था कि हमें खुद को एम्प्टी करना है, खुद को खाली करके खाना खाना है, कोई दूसरे विचार या कुछ नहीं चलना चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद 3rd स्टेप था कि हमें हमारे खाने को टच करके खाना है, मतलब हाथ से खाना है ताकि हमें प्रॉपर सिग्नल जाए। अब 4th स्टेप ये था कि हमें 30% हमारा माउथ फिल हो जाए उतना बड़ा कोर लेना है। अब हम चबाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम चबाना स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर काम करता है सलाइवा, है ना। आप सभी ने सलाइवा के बारे में सुना होगा। तो जिस खाने में लार नहीं मिलती है हमारे, जैसे हमने खाया और अंदर चला गया, है ना, लार नहीं मिली या हम ऐसे कोई बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है और वो गुटक गए सीधे, तो क्या हो रहा है, योगी हरभजन सिंह का कहना था, योगी का, कि ऐसा खाना जहर के समान होता है। जिस खाने में सलाइवा नहीं मिला, आपकी लार नहीं मिली हुई है, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि चबाते समय आपको आपकी बहुत देर तक चबाना है ना। अब कई बारी 32 टाइम्स 32 बार चबाओ भैया, तो इतना बार कौन गिनेगा, हर बारी क्या गिनते बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 36 बार, इतनी बार कोई 32 बार। सो ऐसे चबाना पॉसिबल नहीं होता है ना। सो आपको लगातार चबाना है, वो आपको चीज़ें खुद बताएगी, आपकी टंग बताएगी आपको, आपकी ज़ुबान बताएगी कि अभी आपको अंदर लेना है नहीं लेना है ना। सो इसके सबसे पहले हमें खूब चबाना है, चबाने में कंजूसी नहीं करना है। इसमें कम से कम 25% सलाइवा मिल जाना चाहिए। जो आपका बाइट है उसमें आपको इतनी बार चबाना है कि वो 25% सलाइवा चला जाए। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सलाइवा में 98% तो पानी होता है, वाटर होता है, लेकिन बचे हुए 2% में बहुत ही शानदार चीज़ होती है और वही जा करके अंदर कमाल करती है। सो बचे हुए 2% में इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और एंजाइम्स रहते हैं। जब हम बहुत बार चबाते हैं तो वो सलाइवा हमारे खाने में मिलता रहता है। अगर 25% सलाइवा है सोचिए, तो उसमें कुछ % इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स जा रहे हैं आपके शरीर के अंदर, और वो क्या करते हैं, स्टार्च को शक्कर में बदलना स्टार्ट करते हैं, फैट को पचाना स्टार्ट करते हैं, यानी भोजन पेट में जाने से पहले ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत बार चबाना है। मेरी नीज है, छोटी सी है, 4 साल की है ना। वो मतलब छोटी थी ना, तो इतनी बार चबा हम थक जाते थे उसको खाना खिलाते खिलाते, बाबा इसको कितनी देर तक खाना खिलाना। लेकिन जब पता चला कि यार जब चबा के खा रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है, उसका खाना मुंह में ही डाइजेस्ट हो रहा है, तब फिर बोलना बंद कर दिया कि ठीक है आपको जैसे खाना है आप खा सकते हो। लेकिन उसके पहले तक अभी अच्छा, उसकी मम्मा परेशान हो जाती थी कि 2 घंटे तक मैं बैठी हूँ या बैठी तो वो खाना ही खिलाती रहो क्या 2 घंटे तक। लेकिन ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, मैंने पहले भी बोला है कि बच्चे जैसे नेचुरली हैं उनको कई बार होने देना चाहिए। हम अपना दिमाग ज़्यादा लगा के उनको चेंज करते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि यार वो जो कर रहे थे सही था। ऐसा भी हो जाता है। अब उससे सीख गए हम लोग कि चबा के खाना है आपको। पहले हम नहीं करते थे और उसको बोलते थे कि भाई तू जल्दी कर। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कई बार। हमें चबा के खाना है और इसीलिए खाना है ताकि हमारा मैक्सिमम खाना मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए, पेट के पास जाके बहुत ज़्यादा काम ना बचे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा खाना ठीक हो गया है, सलाइवा इसमें जितना मुझे चाहिए था उतना मिक्स हो गया है, अभी मुझे आगे ले लेना है, गुटक लेना है मतलब मेरे खाने को। ये आपकी टंगी आपको बता देगी, है ना। ये चीज़ आपको आपकी टंगी बता देगी कि आपको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, कि और चबाना है ना। अपन फील कर लेते हैं कि थोड़ा है, बचा है, कड़क है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर चला जाता है। और आप सोचिए मिक्सर में भी यदि आप कड़क चीज़ें या ऐसी चीज़ें डालेंगे तो मिक्सर की हालत कैसी हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। वो तो मशीन है और ये कितनी सेंसिटिव चीज़ें हैं हमारी, और वहाँ पे हम इतना प्रेशर दे देते हैं। बीटरूट जैसी चीज़ को बिना चबाए आप कड़क डाल देंगे तो फिर उस मशीन के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कड़क हम खाते हैं, उन्हें बहुत चबा के अच्छे से खाना है। जेली जैसा फॉर्म हो जाना चाहिए, और जब ये ऐसा हो जाता है ना
तब हमें मीठा स्वाद आने लगता है। कोई भी खाने का जब हम अच्छे से चबाते हैं तो चाहे आप तीखा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, उसका हल्का सा मीठा स्वाद आने लग जाता है। और जब वो वैसा स्वाद आने लग गया है तो मतलब आप खा सकते हैं, उसको अंदर ले सकते हैं, है ना। सो बहुत सारे, और इस तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो 3 गुण है ना वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ, जो ये चीज़ें हैं ये बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप। हाँ, चबा चबा कर खाना है, ये चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी अपने आप। वात, पित्त और कफ जो कभी कभी बहुत दिक्कत का काम कर देती हैं, है ना। और एक और बात मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी 6 रस मैंने बताए थे ना कि 6 रस होते हैं, 6 स्वाद होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, वो सारे स्वाद हम फील नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार ये होता है कि मीठे खाना खाते ही मीठे की क्रेविंग होती है, खाना खाते ही मीठे की क्रेविंग होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने जो खाना खाया है वो पूरी तरीके से चबा के नहीं खाया है, पूरी तरीके से उसका यूज़ नहीं लिया है। अभी मैंने जैसे बताया कि आप पूरी तरीके से अगर अच्छा चबा के खाएंगे तो वो खाना अपने आप मीठा स्वाद करने लग जाएगा। और जब वो मीठा स्वाद करने लग गया मतलब अब आपकी बॉडी आपसे मीठा नहीं मांगेगी, क्योंकि उसकी मीठे की पूर्ति पहले ही हो गई है। तो ये भी है। और आपने फील किया होगा, मीठी कोई भी चीज़ खाओ, आप कितनी ही खा लो, आप 2 सेकेंड से ज़्यादा उसको आप आपके टंग पे नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? गुलाब जामुन को आप चाहे कि मैं 32 बार चबा लूं, रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। कोई भी मीठी चीज हो, क्योंकि वो टिक ही नहीं सकती, वो हमारी टंग पे टिक नहीं सकती। मीठी कोई भी चीज हम मुंह में लिया और अंदर चली जाती है, और क्योंकि उसमें इतनी शक्कर होती है कि आप उसे जीभ पर ज्यादा देर तक रख ही नहीं सकते। और आप जब जल्दी खाना खाते हैं, बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, तो स्वाद बड़ी मुश्किल से आता है, स्वाद आता ही नहीं है। इसकी कमी पूरी करने के लिए हमको फिर क्या, किसकी क्रेविंग होती है? चटपटे खाने की, स्ट्रीट फूड की, कचौरी समोसे की, इनकी क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है ना। पहले मुझे भी बहुत क्रेविंग होती थी, मुझे लगता था कि अब ये खा लूँ, वो खा लूँ। कभी कभी घर में चलो बाहर का नहीं खाते, घर में बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में बना के खाना, फिर इस तरीके की चीज़ें रहती थी। और बाहर से भी लगातार कुछ न कुछ खाने का कि अब आप ये मंगवा लेते हैं, वो मंगवा लेते हैं, या बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब मेरी वो क्रेविंग सारी ख़त्म हो गई है। अब मुझे क्रेविंग होती है घर के खाने की। घर में आए तो मुझे ऐसा लगता है अब ये खा लो, अब वो खा लो मतलब चटपटे खाने की नहीं, सादे खाने की क्रेविंग होना स्टार्ट हो गई है मुझे, कि अब सादा खाना खाने की इच्छा होती है। और यदि कचौरी समोसा हाथ में आ भी जाता है तो वो पूरा फिर ख़त्म नहीं होता है। खाना स्टार्ट तो कर देती हूँ लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, और वो मुझे अब टेस्टलेस लगने लग गया है कि अभी मुझे उतना टेस्ट नहीं आता जितना पहले आता था। मतलब ऐसे देख के पानी आ जाना और ऐसा मुंह में, ऐसा कुछ नहीं होता है अब। सो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी बदली हैं। इसीलिए हमें क्या होता है, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा नमकीन खाने की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है जब हम चबा करके नहीं खाते हैं। सो ये था हमारा 5th स्टेप, है ना, नहीं 6th स्टेप था कि हमें इस तरीके से खाना है, हमारी टंग खुद समझ जाएगी और फिर हमें अंदर ले लेना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 7th स्टेप है कि आपको आपका माउथ फिर से एम्प्टी करना है। जैसे आपने एक बाइट लिया, फिर उसको अच्छे से चबाया, फिर अंदर लिया, फिर थोड़ा सा माउथ को एम्प्टी करना है। मतलब एकदम लगातार चलने नहीं देना है कि एक खाया फिर दूसरा खाया फिर तीसरा बाइट लिया, ऐसे लगातार नहीं चलने देना है। पॉज लेना है 1 आध सेकेंड का, माउथ आपका पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए, फिर दूसरा बाइट लेना है। पहला बाइट लिया, उसको अच्छे से चबाया, खत्म किया, फिर दूसरा बाइट लिया। ऐसे लगातार नहीं लेना है कि एक बाइट लिया फिर दूसरा लिया फिर तीसरा लिया, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि पहला बाइट खत्म हुआ नहीं, वो चबाया नहीं, फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये है हमारा 7th स्टेप कि आपको धीरे धीरे निवाले को नीचे लेकर के जाना है। मुंह को थोड़ा सा टंग को फिरा करके देखना है कि हाँ पूरा मुंह एम्प्टी हो गया है, हमारा माउथ पूरा एम्प्टी हो गया है, अब हम नेक्स्ट बाइट ले सकते हैं। सो इस तरीके से खाना है। एंड ऑफ ईटिंग किस तरीके से करेंगे, हमने स्टार्ट किया था हमारे खाने को ब्लेस करके, अब हम एंड किस तरीके से करेंगे, फिर से थैंक यू बोल के, है ना, कि हाँ अब हम संतुष्ट हैं, हमारा भोजन समाप्त हो गया है। अब जो भी हमारा भोजन हमने लिया है, अंदर गया है, वो उसके लिए थैंक यू, है ना।
इस तरीके से हमें हमारे खाने को एंड करना है, धीरे धीरे चबा करके खाना है। बेसिक है, बहुत बेसिक है, मैंने बोला था ना एकदम बेसिक है। लेकिन आज की डेट में इतना स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे काम हैं कि हम हमारे बेसिक्स को भूल जाते हैं। सांस कैसे लेना है ये भूल गए हैं, खाना कैसे खाना है ये भूल गए हैं। और फिर धीरे धीरे करके हमें समस्याएं आना स्टार्ट होती हैं और फिर हम सोचते हैं ये क्यों हुआ हमारे साथ, हमने तो हमारा पूरा ध्यान रखा, बहुत सारी चीज़ें की हमने, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान करके खाना है। जब भी खाना खाएं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इस तरीके से खाना खाने में। जनरली आप 20 मिनट में खाना ख़त्म करते हैं, यहाँ 25 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट की तो बात है ना। लेकिन जब तक हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी ने हमारे लिए अच्छे से काम करना चाहिए। जब हम उसे अच्छा माहौल ही नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि इसने अच्छे से हमारे लिए काम करना चाहिए। तो भोजन ख़त्म करने के बाद भी आपको थैंक यू बोलना है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि आपकी मानसिक शक्ति भोजन को अपने आप पचा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा खाना खाते हैं फिर भी डाइजेशन का कुछ इशू हो जाता है ना, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल होकर खाना खा रहे हैं। अब अगर हम इस तरीके से खाना खाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और हमारा खाना हमारे लिए अमृत की तरह काम करेगा। उसके बाद हमारी स्फूर्ति बढ़ेगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी और जो जो चीज़ें हमें चाहिए हमारे खाने से वो सारी चीज़ें हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा, है ना। सो मैं समराइज़ करूँगी कि क्या चीज़ें हैं। सो पहला है अपने मन को खाली, हमारे खाने को ब्लेस करना है, हमारे मन को खाली करना है गहरी सांस लेके, है ना। फिर हमारे हाथों से हमें भोजन करना है और जब वो अच्छे चबा चबा करके खाना है, मीठा स्वाद आने लगे, हल्का सा जेली जैसा हो जाए, फिर उसे अंदर लेना है। मुंह खाली हो जाए तभी अगला बाइट लेना है और फिर खाना जब आप एंड करेंगे तब भी आपको थैंक यू बोलना है। और इस तरीके से जब हम खाना खाएंगे तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो अभी देखिए, अभी अब मैं आपको पता है कि मैं हर बारी सेशन ख़त्म करने के बाद रिव्यू लेती हूँ, है ना, कि कैसा लगा, आपने एंजॉय किया, क्या कुछ चीज़ें सीखी, नहीं सीखी, क्या मैं आप तक वो सारी चीज़ें दे पाई, कुछ अच्छा दे पाई क्या आज मैं। सो अभी रेखा मैम तो मेरी फेवरेट है है ना। सो एक रेखा मैम मेरी फेवरेट जो पहले से थी वो है और दूसरी रेखा मैम ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो देखेंगे दूसरी वाली रेखा मैम कब ये इतना अमेजिंग सा रिजल्ट हमारे साथ शेयर करेंगी। तो दूसरी वाली रेखा मैम को तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेट्स सी कितनी जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सो रेखा मैम से बात करने से पहले मैं और ढूंढ लेती हूँ, अदरवाइज फिर हम रेखा मैम से ही बात करेंगे, है ना। कोई हमारे नए मेंबर्स जो शर्मीले हैं, देखिए रेखा मैम से सीखे, कितनी अच्छी तरीके से वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, हमेशा उनके पास कुछ न कुछ मज़ेदार रहता है। सो संतोष सर से बात करते हैं। संतोष सर या प्रशांत सर से बात करें। संतोष सर तो अभी नए हैं, है ना। संतोष पाटीदार सर आप तो नए हैं, है ना प्रशांत सर से बात करते हैं। सो गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अच्छे से। क्या बात है। तो सर आपको याद आया क्या कि आपके दादा दादी या नाना नानी सब ऐसा बोलते थे कि आप ऐसा खाना खाना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए? हाँ, उनको देख के तो लगता ही था। और जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ये सारी चीजें साथ में उठना बैठना खाना सब साथ में होता था, समझ में आता था कि ऐसा हो रहा है। और अब क्योंकि लाइफ कुछ अलग हो गई है, इस वजह से जो है खाने पे इतना फोकस नहीं किया जाता है जी। वो अल्टीमेटली करना चाहिए। बिल्कुल तो क्या सर अब आप चेंज करना चाहेंगे? आप सोच रहे हैं क्या कि अब मुझे भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अपने खाने के साथ? नहीं, चेंज तो हो गया है अब। और जब से ज्वाइन किया है मैंने प्राइम टाइम जी करीब 45-46 डेज हो गए हैं। और जैसे हमारे कोच कहते हैं जी, जैसे उसको फॉलो किया। क्या बात है सर। तो क्या मतलब मैजिक फील कर रहे हैं आप 45 डेज में? मैजिक में जब आया था यहाँ पे तो कुछ वेट कंट्रोल के हिसाब से आया था मैं, जी बॉडी वेट कंट्रोल के लिए।
तो अभी तब से अब तक मेरा 5 kg जो है लूज हुआ है। क्या और बात थोड़ा सा बॉडी में भी एनर्जी फील हो रही है और अच्छा लग रहा है। क्या बात है, शानदार सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब और सर यदि आप बताना चाहें कि पहले आपका शेड्यूल कैसा रहता था, जैसे अभी बताया आपने एनर्जी फील हो रही है, 5 kg वेट लॉस हो गया है, तो उसके पहले क्या फील करते थे आप जब प्राइम टाइम में नहीं थे, तो आपका दिन कैसा जाता था? दिन में ये रहता था कि कब जो खाने का शेड्यूल था वो जो बताया गया है उससे कुछ अलग ही था और उसकी वजह से समझ में नहीं आता था कि अपन काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वेट जो है वो भी मतलब जो है लगभग कम ज़्यादा होता था, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता था। और यहाँ प्राइम टाइम पर आने के बाद ये समझ में आया है कि अपने को लाइफ स्टाइल कैसे रहना है, कैसे आपको जुड़ना है, कैसे खाना है, कैसे सारी चीज़ें दिन भर में करना है, तो उससे काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार सर। और सर आपका हेल्थ गोल क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि कितना वेट और कम हो जाना चाहिए? मेरा जो था 83 था, मैं चाहता हूँ 70 के लगभग मेरा जो है वेट आ जाए। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और सर वेट के अलावा और कोई इशू नहीं है ना आपको? हाँ, इसके अलावा बाकी सब ओके। अमेजिंग, शानदार सर, मतलब बहुत ही शानदार। अभी तक सब कुछ ओके है, मतलब ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से कर रहे थे आप खुद के साथ। थोड़ा सा वेट का है और वो भी बहुत जल्दी हो जाने वाला है कम, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वैसे ही सीख रहे हैं आप, तो डेफिनेटली और कुछ आने वाला भी नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अमेजिंग रिजल्ट के लिए। इतना वेट कम हुआ आपका उसके लिए भी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार। चलिए हम क्विक से 1 मिनट की रेखा मैम से भी बात करेंगे, है ना, फिर हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। सो हम रेखा तोतला मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं कैसे? बस आपके टॉपिक में एक चीज बता रही हूँ कि हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे जी तब भी हमको प्रेयर की जाती थी भोजन के सामने, भोजन पुरस्ने के बाद कि शांताकारं भुजगे शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवैर्णं सर्वलोकैकनाथं। ये प्रार्थना करने के बाद अपन अपने माता पिता को याद करते थे। आज हम हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। और जब स्वाद तभी आएगा जब हम अपना भोजन बना रहे हैं, तो हमको भोजन हमारी अन्नपूर्णा माता के द्वारा मिलता है। तो हमें हर व्यक्ति को, हर माता जो भोजन बनाती है उसको अपने भगवान का नाम लेकर ही भोजन शुरू करना चाहिए, तो स्वाद वहीं से शुरू हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये चीज है कि आप, बस मैं आपके सेशन में कहा कि बहुत सुंदर सेशन है, बहुत ही बढ़िया एक चीज आपने बताई है। पर अगर हम अपने मन से जब बिल्कुल ध्यान से हम भोजन शुरू करते हैं, तो माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर आप अपने इसका नाम लेकर आप शुरू करें, तो आपका भोजन में वही स्वाद आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। बच्चों को भी, आजकल बच्चे सुनते नहीं है, या तो उनको मोबाइल दिखा के भोजन कराओ या आप टीवी देखते हुए बच्चे भोजन करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे भी छोटे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, मैंने कहा भैया प्लीज कृपा करो ये टीवी की डायरी से हटाओ। भोजन करते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ो, उसके बाद भोजन करो। तो ये जब छोटी छोटी सी चीजें आज हम बच्चों को संस्कार बचपन से देते थे, आज हमको मिले हैं। हमने अपने पेरेंट्स से, यहाँ पे ससुराल आए तो सास ससुर के साथ ये चीज देखी, तो ये चीजें देने से ही अपने बच्चों में ऑटोमेटिक। और फिर जो आपने अंगुलियों का बोला है, तो आजकल बच्चे दाल चावल चम्मच से खाते हैं। जी पर मेरा बड़ा पोता, बस एक शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ कि वो गया अपने नानी के यहाँ, उसके नाना जी ने कहा कि बेटा चम्मच से सब हटा दो। सबसे पहले तो नख देखते थे वो कि नख तो नहीं है आपके पड़े हुए, वो फिर वो करवाते, फिर हाथ धुलवाते, बोले अब मैं बताता हूँ वैसे खाओ, सब चीजें मिक्स करो और हाथ से खाना खाओ। तो ये जो चीज है कि स्वाद का, अब बच्चों का भी आज आपका सेशन में बताऊंगी बच्चों को कि अंगलियों से क्यों तेरे नाना जी खिलाते हैं, क्योंकि बेटा वो स्वाद पेट तक जाता है। बिल्कुल, तो इस सारे सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका कि बहुत तरीके से आपने स्वाद का बताया है। और मेरा वजन अभी 1 किलो और कम हो गया है। और ये
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो इसके लिए तो हार्ट बनता है, आप सभी को देना है हार्ट। मेरा मन वो हो गया था, मेरे इंचेस तो बहुत काफी कम हो चुके हैं, लेकिन 1 किलो कम हुआ है वजन, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं, पर मैं ज्यादा खुश नहीं हो रही हूँ, धीरे धीरे होगा, क्योंकि अब वेट 72 के बाद मेरा रुक गया था ना, अब धीरे से होगा वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे से, और जितना धीरे जाए उतना परमानेंट होता है, ऐसा कहा जाता है, और बहुत स्पीड से जाता है तो फिर वो, हाँ, अमेजिंग। आप सभी कोचों को, राय सर को जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, विपिन सर जो मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनको मिनटों में हल कर देते हैं, फिर कुछ होता है मैं आपको फोन कर लेती हूँ, तो सभी कोच को, प्रेम सर, सभी कोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे प्राइम टाइम से जोड़ने वाले राय सर। आज भी मुझे ऐसा लगता है आज बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं कुकिंग कर रही हूँ घर में, अच्छा। बहुत सारे लोग आने वाले, पर मेरा ध्यान था कि मुझे सेशन सुनना है, तो सुन लिया। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, और अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए रिजल्ट के लिए फिर से। सो अरे वाह, बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आया है ना, सबसे बात करके भी मज़ा आया और अपनी चीज़ें बता करके भी मज़ा आया। जो हम पहले नहीं करते थे वो यहाँ आकर के सीखा, और सीखने के बाद आप सभी को भी बता दिया, मैंने अपनी चीज़ें सारी शेयर की हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू विपिन सर, यदि सर कुछ शेयर करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच मैम। अब आपके बाद कुछ शेयर करने को बचा नहीं। यस, हाँ ना, तो जैसा बताएंगे, इतना अच्छा जबरदस्त सेशन, और बोलते ना, पहले खाना सिखाया था मम्मी पापा ने, और आज एक खाना सिखाया हमारी लाली मैडम ने, कोच ने। तो हमारे बोलते हैं कि आप जिसको लाते हो ना यहाँ पर, आपका उम्र कुछ भी हो, वो आपके पेरेंट्स हो, मतलब आप जिनको इनवाइट करते हो वो ऑटोमेटिकली आप उनके पेरेंट्स बन जाते हो। तो लाली मैडम ने भी आज है ना, एज ए पेरेंट सबको खाना खाना सिखा दिया है।